कोलकाता पोर्सा सेंटर वहाँ पे शोरूम में रखी हुई है गाड़ी। ये डिलीवरी जो होगी ये संडे को होगी। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू विजन बारिक चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि टाइकन इंडिया पहुंच चुकी है एंड अभी रिसेंट अपडेट ये है कि टाइकन अभी शोरूम में PDI होने के बाद रेडी होकर है डिलीवरी के लिए। तो अभी ये कोलकाता पोर्सा सेंटर वहाँ पे शोरूम में रखी हुई है गाड़ी, वहाँ से अभी भुवनेश्वर आने वाली है डिलीवरी के लिए। एंड ये डिलीवरी जो होगी ये संडे को होगी, क्योंकि संडे के दिन मैं फ्री हूँगा, तो उसी दिन मैं मॉर्निंग में डिलीवरी लेने वाला हूँ। और टाइम एंड डिटेल्स वो मैं अपने इंस्टा पे अपडेट कर दूंगा, सो आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टा पे। इस बार कोई मीटअप मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर हाँ आपको टाइकन को देखना है, कलर के बारे में पता करना है, तो आप उसी दिन ही रिवील होगा वो मैंने अभी तक कलर रिवील नहीं किया है। तो बहुत से कमेंट मुझे आए थे कि भाई येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो क्या एग्जैक्टली कलर है वो उसी दिन रिवील होगा। तो आप आ सकते हो देखने के लिए। ऐसा कुछ मीटअप वगैरह नहीं होगा, वो मीटअप हम बाद में प्लान करेंगे। तो जैसे कि हमारे सुपर कार्स के ड्राइव होते हैं संडे को, तो हम नेक्स्ट संडे जब ड्राइव प्लान करेंगे तो हम टाइकन, फरारी वो सब लेकर जाएंगे। AMG भी होगी नेक्स्ट संडे ड्राइव पे, सारी कार्स होंगी। तो ये तो अपडेट हुआ टाइकन का। अभी मेन मुद्दा है वो है इंडिया EU ट्रेड डील। मुझे सुबह से बहुत से कॉल्स आ चुके हैं कि भाई अभी कल ही इंडिया और EU का ट्रेड डील हुआ है, और इस ट्रेड डील के बाद अगर आप गाड़ी लेते तो भाई आपको अभी बहुत सस्ती पड़ने वाली थी कार, तो आपने इससे पहले ले लिया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं अभी जो आपने रिसेंटली BMW M Sport लिए उसमें भी आपको फायदा होता। बोथ आर द यूरोपियन मॉडल बाइक्स एंड कार्स और दीज आर द CBU मॉडल्स। तो ये कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट है जो कि यूरोप से इंडिया इंपोर्ट होके आती है, और इस पे अभी रिसेंटली 110% का टैरिफ लगता था कल तक। तो अभी वो कल के ट्रेड डील के बाद 40% का होगा, जो कि घटकर विद इन सम टाइम स्पैन वो 10% का हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो ड्यूटी हम 110% का पेमेंट करते थे, जिसकी वजह से कार्स की प्राइसेस डबल होके इंडिया आती थी। तो ये जो गाड़ियां जो यूरोप से इंपोर्ट होकर आती थी, जैसे कि मर्सिडीज हो, ऑडी हो, फरारी हो, या फिर पोर्सा, लैम्बोर्गिनी हो, तो इन सब गाड़ियों पे हमें 110% का टैरिफ पेमेंट करना पड़ता था। इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा वो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले जितनी भी गाड़ियां ये बनती हैं यूरोप में, ये इंडिया इंपोर्ट होती हैं, और यहाँ पे जब इंडिया में आती हैं तो कस्टम्स में इनको टैरिफ पेमेंट करना पड़ता है, जो कि 110% का होता है। तो अभी दोस्तों आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ये क्या हर चीज पे अप्लाई होगा? नहीं, तो ये लागू होगा 15,000 यूरो से ज्यादा के कीमत वाली चीज पे, जो कि यूरोप से इंपोर्ट होती है। तो इसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में अराउंड 16 से 17 लाख तक आती है। तो 16 से 17 लाख के ऊपर वाली चीज जो यूरोप से इंपोर्ट होती है उस पे ये लागू होगा, और इसको लागू होने में भी मिनिमम 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। और अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स ये ओनली डीजल एंड पेट्रोल इंजन पे लागू है। अभी EV पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंडियन EV मार्केट इफेक्ट होगा। जैसे कि आपको पता है टाटा और महिंद्रा की बहुत ज़्यादा EV कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पे, और अभी अगर EV मॉडल्स पे ये लागू हो गया तो फिर भाई मर्सिडीज और ऑडी की गाड़ियाँ अगर आपको उसी प्राइस में मिलने लगेंगी तो लोग टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। तो उस हिसाब से दिक्कत हो जाएगी फिर लोगों को। जितने भी लग्जरी कार्स हैं वो सस्ते होने वाले हैं, बट डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स, नॉट EV मॉडल्स। EV मॉडल्स पे अभी 5 साल का टाइम लगेगा, और गवर्नमेंट ने 5 साल तक EV पे कुछ प्राइस कम करने का डिसीजन नहीं लिया है। तो 5 साल बाद इस पे डिसीजन लिया जाएगा और इसको टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से मैंने अभी जो टाइकन ली है उस पे तो मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि EV पे 5 साल तक अभी प्राइस नहीं कमने वाली। और जो हाँ BMW बाइक मैंने लिए, में भी उस पे कुछ प्राइस कम हो सकती थी अगर मैं लेता 5-6 महीने बाद, क्योंकि ये डील अभी रिसेंटली हुई है, साइन हुई है। फिर इसको अभी इस पे भी डिस्कशन एंड आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में मिनिमम 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा। तो आप लोग अगर गाड़ियाँ अभी खरीदने वाले हो, कोई भी लग्जरी कार,
जो कि यूरोप से इंपोर्ट होके आती है, वेट कर लो थोड़ा, क्योंकि इनकी प्राइसेस गिरने वाली हैं, बट मिनिमम 4 to 5 मंथ्स के बाद। दोस्तों, अगर आप कोई भी ईवी लग्जरी कार खरीदना चाहते हो कम प्राइस में, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 5 साल तक, वरना अगर लेना है तो अभी लो, जैसा कि उसका प्राइस है, क्योंकि प्राइसेस अभी गिरने वाली नहीं है। तो अभी आपको पता चल गया होगा EU इंडिया ट्रेड डील का कार्स और इम्पोर्टेड बाइक पे जो कि CBU मॉडल्स आते हैं यूरोप से इंपोर्ट होके, उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभी जैसा कि मैंने बोला, जो कि CBU मॉडल्स हैं, यूरोप में बनते हैं, इंडिया आते हैं। तो इंडिया में जो मॉडल्स बनते हैं बट यूरोपियन कंपनीज हैं, जैसे कि स्कोडा हुई, वॉल्क्सवैगन हुई, तो इन सब पे प्राइसेस में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। कि इन सब की प्राइसेस जितनी हैं उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्स होती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में है, तो इनकी प्राइसेस नहीं कमने वाली। तो आप लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है आपको किसकी प्राइस कमेगी और किसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टाइकन की डिलीवरी को लेकर, एंड थोड़ा निश्चिंत भी हूँ, क्योंकि टाइकन को पहले खरीद कर इस डील की वजह से मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं अभी डिलीवरी को लेकर गाड़ी को प्रैक्टिकली सामने देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने अभी खाली फ़ोटोज़ में देखे हैं, प्रैक्टिकली मैं देखना चाहता हूँ गाड़ी को, जो कि मैं संडे को देखूंगा अपनी फैमिली के साथ। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं दोस्तों। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ, किंग साइड।